ठीक है, हम अब क्लास स्टार्ट करें नेक्स्ट। जी सर, सर नेक्स्ट। सर मेरी बात। हेलो। हाँ जी, आवाज आ सुनाए। रही सर? सर ये ना हम रिटर्न टेस्ट की तैयारी मतलब जब तक टेस्ट से पहले तक आप डेली ऑनलाइन क्लास में तैयारी करवाएंगे रिटर्न टेस्ट की? डेली ऑनलाइन तो मुश्किल है। जो लोग रजिस्टर्ड होंगे प्रॉपर तैयारी के लिए, उनको तो डेली क्लासेस मिलेंगी, लेकिन ये नेट पे और यूट्यूब पे डेली वीडियोस नहीं डाली जाएंगी। सही सही। वो बाकी आपको और शेड्यूल बता देंगे। और सर जिन के मतलब आप रजिस्टर्ड बच्चों को नोट्स प्रोवाइड पीडीएफ फॉर्म में तो नहीं करेंगे, फिर फिजिकल हार्ड फॉर्म पीडीएफ में ही की मैं लेने होंगे रिसीव? पीडीएफ की मैंने कल भी वजाहत कर दी थी, अब फिर कर दूं। ठीक है। पीडीएफ इसलिए नहीं किए जाते नोट्स। आपको पता है कि जो किताबें छपी हुई हैं ना, ये जरा गौर से समझें इस बात को। जितनी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको कभी भी इनकी असल पीडीएफ फॉर्म नहीं मिलेगी। और अगर इनका कोई हिस्सा मैं अपनी किताब के अंदर लिख के पेज कर दूं, तो किताब के शुरू में लिखा होता है कि ऑल राइट रिजर्व्ड है। अगर इसका कोई हिस्सा कॉपी किया गया तो आप पे केस किया जा सकता है। मैं इनका कोई हिस्सा कॉपी करके अपनी बुक में रख लूं तो मुझ पे केस कर सकते हैं। तो अभी जो हमने एकेडमी के लिए नोट्स बनाए हुए हैं, वो भी मैं उसकी बुक पब्लिश करना चाहता हूँ। तो अगर मैं वो पहले ही मैं सोच आपको लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूं, और वो किसी के भी, अब आप लोग तो पढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कोई भी और बंदा उसको लेके उस पे बुक, अपनी बुक में उसको लिखे लिखे तो मैंने अपनी मेहनत से लिखे हुए हैं ना, तो वो उसको लेके अपनी बुक के अंदर दे दे। मैंने अभी बुक बनाई नहीं है, वो पहले बुक बना ले, और फिर जब मैं अपनी बुक निकालूं वो कहे, वो मुझ पे इल्जाम लगा दे कि मैंने उसका कॉपी किया है। तो जो मैंने मेहनत से नोट्स बनाए हुए हैं, अपने प्रॉपर टॉपिक वाइज बनाए हुए हैं, तो कोई भी बंदा फिर वो मुझे, मैं अपनी बुक में ना पब्लिश कर सकूं। तो असल जो प्रोफेशनल पीडीएफ होती है ना, ये कभी भी नहीं कोई भी देता, जिसको आप एज इट इज बुक में छाप सकते हैं। बाकी तस्वीरें बना के लोग शेयर कर देते हैं, इस तरह के होते हैं। सर बुक कब तक मार्केट में आ जाएगी सर? अब बुक बुक मार्केट में कब तक आ आप जाती? लोग तो उस पर तैयारी नहीं कर सकते अभी, एक दो मंथ लग जाएंगे उसमें। लेकिन वैसे हार्ड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। और बाकी जो लेक्चर मैं आपको दूंगा ना, स्क्रीन शेयर जो होता है, वो स्क्रीन शेयर आप लोगों से हो जाएगी। उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि सिर्फ स्क्रीन से देख के। मैं ये नहीं कहता कि लाजमी लें मुझसे, क्योंकि अभी मैंने प्रिंट करा के तो रखिए, अच्छा खासा टाइम इस पे लग जाता है। तो आप लाजमी नहीं है कि नोट्स लें, लेकिन नोट्स का फ़ायदा ये होगा अगर आप लेंगे तो, कि जो लेक्चर डिलीवर हो रहे होंगे आपके सामने पढ़े होंगे, आप नोट भी कर सकते हैं, उसे देख के पढ़ भी सकते हैं। उसी के लेक्चर हो रहे हैं और वही चीज़ सामने रखी हो तो ज़्यादा ज़रा बेहतर हो जाता है। अगर आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं सामने क्लासेस में, तो स्क्रीन में, तो इस तरह मैनेज कर लें। जी, अब स्टार्ट करें हम नेक्स्ट टॉपिक जो है। आज जी सर, जी सर, कर सर। ये जो इतनी क्लास है, जितना भी टाइम बचा है 40 मिनट्स में, इसी में हम करेंगे। आज मैंने थोड़ा जल्दी फ्री करनी थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम हो गया। तो बाकी कल बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश और हिस्ट्री में करेंगे। ये बंद रखें आप माइक। आप लोग एक दोबारा ये सुन लें, जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कि आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं ना, अपने माइक पे नज़र रखा करें, मेरा माइक तो नहीं ऑन। तो सम टाइम होता है फैमिली की आवाज़ें, पीछे से कोई और आवाज़ें, क्लास भी डिस्टर्ब हो रही होती है, आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो जूम किसी दोस्त के पास ही वो चले जाएं, जूम का जो ऑप्शन है उन सारे ऑप्शंस को समझ लें एक दफ़ा थोड़ा बहुत, ताकि आप भी परेशान ना हो और बाकी क्लास भी परेशान ना हो। ये स्क्रीन आ रही है आपके सामने। जी सर आ रही है। कल हमने स्टार्ट किया था इस्लामिक स्टडीज। नजर आ रहा है आपको? हमने कल आप सल्लम की ज़िंदगी के बारे में मैंने ये भी हाँ, यस बताया सर, आ था। रहा है नजर। हाँ, वो लेक्चर भी शेयर कर दूंगा। आप सल्लम की लाइफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने ये भी बताया था कि इस्लामिक स्टडीज़ के आमतौर पे जो हिस्से होते हैं, इसमें सीरत नबी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा जो हिस्से होते हैं, उसमें कुरान मजीद के मुतल्लिक मालूमात होती हैं, अम्बिया के मुतल्लिक होती हैं, अरकान इस्लाम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात से मुतल्लिक होती हैं, इस्लामिक हिस्ट्री होती है। ये इसके अलावा होती है।
तो हमने आप सल्लम की जब 40 साल तक उम्र हुई थी वहां तक के वाकयात डिस्कस कर लिए थे। तो दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब हम 40 साल आप सल्लम की उम्र जो हुई यकम नबवी से अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। आप सल्लम की जिंदगी के नबूवत के बाद के दो बेसिकली दौर हैं। दो दौर ये हैं, एक मक्की दौर और एक मदनी दौर। आप सल्लम ने नबूवत 40 साल की उम्र में आप सल्लम पे वही नाज़िल हुई। 13 साल तक आप सल्लम ने मक्का में जिंदगी गुजारी। इस दौर को कहते हैं मक्की दौर। और इसका जो सवाल आता है वो इस तरह आता है, नबवी, एक नबवी, दो नबवी, तीन नबवी, 13 नबवी तक के वाकयात हैं। जो मक्का में जिंदगी गुजारी उसमें नबवी के वाकयात हैं। जैसे अगर कोई कहे कि वाकया मिराज कब हुआ, तो वो 10 नबवी है। कुछ स्टूडेंट तो ये क्लियर नहीं कर पाते कि हिजरी और नबवी में फर्क क्या है। सवाल कई दफा याद कर लेते हैं, वहाँ 10 हिजरी लिखा होता है या 10 नबवी लिखा होता है। फिर जब सवाल पेपर में आ जाता है, उन्हें नबवी और हिजरी का फर्क नहीं होता, तो हिजरी के बजाय नबवी का जवाब लगा देते हैं। तो डेट्स आमतौर पे जो इस्लामियात में है ये नबवी हिजरी में आती हैं। इसके अलावा जो कैलेंडर होता है वो ईसवी कैलेंडर है, आपको पता है। जैसा कि हमने पहले ये डिस्कस किया था कि आप सल्लम की जो वलादत हुई वो 570 या 571 किताबों में आता है, उसमें हुई। ये ये ईसवी साल है 571, जिसको क्या कहते हैं, एडी। ईसवी कब से शुरू हुआ है? जब आप हजरत ईसा की पैदाइश हुई है। हजरत ईसा की पैदाइश से जो शुरू हुआ है उसको ईसवी कहते हैं। और हजरत ईसा की पैदाइश से जो पहले का कैलेंडर है उसको बीसी कहते हैं। और उनके बाद का जो है उनको एडी कहते हैं। एडी का मतलब है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एडी का मतलब है एनो डोमिनी। और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। एसी, एडी और बीसी, ये दो आपको मिलेंगी। बीसी कबल मसीह जिसको उर्दू में कहते हैं। इसके अलावा नबवी और हिजरी हैं दो। हिजरी कब से स्टार्ट हुआ? जब आप सल्लम ने हिजरत की, नबूवत के 13वें साल हिजरत की, तो वहां से हिजरी स्टार्ट होता है। इससे पहले जो आप सल्लम की 40 साल की जिंदगी तक है, इस कैलेंडर को एक ये भी मिलाद का नाम भी दिया गया है, कि मतलब जब आप सल्लम की 4 साल उम्र हुई तो 4 मिलाद। और जब 10 साल उम्र हुई 10 मिलाद, जब 40 साल उम्र हुई तो 40 मिलाद भी इसको कहते हैं। और फिर जब आप सल्लम को नबूवत मिल गई ना, तो उसके बाद इसको गिनना शुरू कर दिया नबवी से। जब नबूवत मिली पहला साल हुआ, 40 साल के बाद अगला साल तो 41 साल हो गई। जब नबूवत मिले 10 साल हो गए, तो वो 10 नबवी हो गई। जितने साल नबूवत मिले हुए वो नबवी शुमार होने लग गया। और 13 तक नबवी रहा है, आपके सामने आ भी रहा होगा, एक था 13 नबवी, 13 साल तक नबवी रहा। इसके बाद नबवी नहीं है। कोई भी नबवी आपके सामने तारीख आ जाए, वो 13 साल से ज्यादा नहीं है। तो ये हमने बात किया कि आप सल्लम की जब 40 साल उम्र हुई, एक वाकया हमने इसमें मिस कर गए थे, आप सल्लम की शादी का। आप सल्लम की जब 25 साल आप सल्लम ने 2 दफा शाम का सफर किया। एक दफा 12 साल की उम्र में अपने चचा के साथ, और दूसरी दफा 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा का माल लेके गए। हजरत खदीजा का एक गुलाम जो आपके साथ था, मेसरा मेरा ख्याल उसका नाम था। वो हजरत खदीजा का गुलाम आपके साथ था। और आप सल्लम हजरत खदीजा का माल लेके गए। वापस आके फिर हजरत खदीजा आप सल्लम की जो ईमानदारी और इन चीज़ों से मुतासर हुई। वैसे भी आप सल्लम की जो सदाकत और अमानत मशहूर थी। तो वापस आके उन्होंने फिर आपको शादी का पैगाम भेजा। आप सल्लम की 25 साल उम्र थी, हजरत खदीजा की 40 साल उम्र थी। तो आप सल्लम ने हजरत अबू बकर हजरत अबू तालिब के मशवरे से फिर आप सल्लम की हजरत खदीजा की शादी हो गई। हजरत आप सल्लम ने जब तक हजरत खदीजा जिंदा रही तब तक कोई और शादी नहीं की। आप सल्लम की सिर्फ एक बेटे के अलावा बाकी सारी औलाद हजरत खदीजा से है। आप सल्लम की औलाद के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप सल्लम के बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थीं। ठीक है, उनके नाम के बारे में भी मैं आपको बता दूं। आप सल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। जो 4 बेटियां और 2 बेटे हजरत खदीजा से,
सिर्फ एक बेटे जो हजरत इब्राहिम थे वो हजरत मारिया कप्तिया से थे। तो चार बेटियां जिसमें हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया और हजरत फातिमा, चार बेटियां। और दो बेटे कासम और अब्दुल्ला थे। अब्दुल्ला जो थे उनके लकब थे तैयब और ताहिर। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल औलाद थी। तो ये भी सवाल आ जाए कि कौन से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में कौन सी बीवी से थे, तो आसान सा याद करने का तरीका है कि एक जो थे हजरत इब्राहिम, हजरत मारिया कप्तिया से थे, बाकी सारी औलाद हजरत खदीजा से थे। अच्छा, जब वही नाजल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हज़रत खदीजा को बताया। वो आप सल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई। उनके चचाजाद थे ये वर्का बिन नौफल, तौरात और इंजील के आलम थे। उन्होंने आप सल्लम से जब सुना तो उन्होंने बताया ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा और ईसा के पास आता था। तो उसने ये भी कहा कि खुशखबरी दी कि आप नबी मबूस हुए हैं, और ऐसा भी टाइम आएगा कि ये लोग आपको यहाँ से निकाल देंगे, अगर मैं तब हुआ तो मैं आपकी मदद करूंगा। इसके बाद इब्तदाई जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने हजरत खदीजा, हजरत अली, आप सल्लम के गुलाम हजरत जैद बिन हारिसा, हजरत अबू बकर सिद्दीक शामिल हैं। ये अभी एक नबवी की बात हो रही है, पहला साल। इसके बाद हजरत फातिमा की पैदाइश हुई, और कुछ सहाबा इकराम, अबू उबैदा, हजरत अरकम, हजरत उस्मान, सईद बिन जैद, इन्होंने इस्लाम कबूल किया इस दौरान। और इसके बाद चार नबवी के बाद एलानिया, इससे पहले छुप के तबलीग होती थी, चार नबवी के बाद एलानिया तबलीग शुरू हुई। पांच नबवी में फिर हिजरत हबशा हुई। हिजरत हबशा मक्का के साथ ही, अगर बहरा अहमर क्रॉस करें तो अफ्रीका का पहला पहला मुल्क था हबशा, जिसका बादशाह था नजाशी। तो वहां पे मुसलमान गए, वो वाक़या आपको याद ही होगा जो हजरत जाफर प्यार ने वहां पे आयात पढ़ी थी। तो नजाशी के पास वहां पे हिजरत के लिए गए, पांच नबवी में। हम इसमें साल के हिसाब से पढ़ेंगे। इसका ये फायदा होता है कि चीजें याद रह जाती हैं जब हम एक एक साल के हिसाब से करते हैं। छह नबवी के अहम वाकयात ये हैं कि हजरत हमजा ने इस्लाम कबूल किया, और हजरत उमर ने इनसे पहले हजरत हमजा ने किया। इनके 3 दिन बाद ही हजरत उमर ने कर लिया। हजरत उमर की तब उम्र 33 साल थी। तो ये एक सवाल आ जाता है कि किन के इस्लाम लाने से मुसलमानों को ताकत मिली। सबसे पहले हजरत हमजा के ईमान लाने से। हजरत हमजा के बारे में बता दूं कि सैयदुल शुहदा इनको कहा जाता है, गज़वा उहद में शहीद हुए। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन को सैयदुल शुहदा कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद नजाशी से मुलाकात जो की कुरैश के सफीर उमर बिन आस ने। उमर बिन आस बाद में इस्लाम कबूल कर लिया है। उमर बिन आस जो थे फातेह मिस्र भी उमर बिन आस को ही कहते हैं। नेक्स्ट, सात नबी में मुसलमानों के साथ बाइकाट किया गया, और मुसलमानों को जो आप वसल्लम और हज़रत अबू तालिब के खानदान थे, इनको शेब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया। ये इस तरह बाइकाट 3 साल तक चला। उसके बाद 10 नबवी, 10 नबवी में काफी अहम वाकयात हुए हैं। एक तो आमल हुजन का खात्मा हुआ, जो दस्तावेज मुआहिदा जो बाइकाट किया था वो लटकाई हुई थी उसके साथ, काबा की दीवार के साथ। वो उसको दीमक ने चाट लिया। तो लोग पहले ही इस बात पे, कुछ लोग हमदर्दी कर रहे थे कि 3 साल से उनको बाइकाट किया हुआ है, तो वो बाइकाट इस तरह खत्म हो गया। इसके अलावा हजरत अबू तालिब की वफात हुई 10 नबवी में। उसके कुछ दिन बाद हजरत खदीजा की भी वफात हो गई। तो 10 नबवी को ही आमुल हुज़न कहा जाता है, गम का साल अफसल ने करार दिया। वाक़या मराज भी 10 नबवी को ही पेश आया। 5 नमाजें जो फर्ज हुई, 5 नमाजें भी 10 नबवी को ही फर्ज हुई। इससे पहले 2 नमाजें फर्ज होती थी। तो ये काफी सारे वाकयात हैं जो 10 नबवी के हैं। तो 10 नबवी इस हवाले से अहम है। इसके अलावा 11 नबवी में ताइफ का वाकया पेश आया। आप वसल्लम ने जब मक्का के लोगों से तंग आके फिर ताइफ जाने का इरादा किया, ताइफ गए, तो वहाँ के लोगों ने कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो आप वसल्लम वहाँ से फिर वापस आ गए। वो आपको पता ही होगा कि उन्होंने आप वसल्लम के पीछे लड़के लगा दिए, उन्होंने आप वसल्लम को जख्मी भी किया। वो वाकयात आपको पता होंगे। इसके अलावा 12 नबी में बैत उकबा, पहली बैत उकबा हुई, फिर दूसरी बैत उकबा हुई। मसअब बिन उमैर को फिर आप वसल्लम ने मुबल्लग बना के भेजा।
इसके अलावा 1390 में मसअब बिन उमैर पे मजीद लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उसने जिनको भेजा था। दूसरी उकबा की दूसरी बैत हुई, और आप वसल्लम ने फिर मदीना में नकीबों का ऐलान किया। मदीना के दो बेसिकली कबीले थे, औस और खजरज। औस और खजरज के नकीब मुकर्रर किए और उनको मदीना की तरफ रवाना किया। मतलब आप वसल्लम ने फिर मदीना जाने से पहले बहुत से लोग बैत भी कर चुके थे, और वहां जाके आप वसल्लम का वो शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। तो इस तरह ये सब करने के बाद नबूवत के 13वें साल 27 सफ़र को, ये तारीखें आप लोग नोट करते जाएं जो जो मैंने बताए हैं 10 नबी के वाक़या, 27 सफ़र को आप वसल्लम ने इरादा किया फिर हिजरत का। आप सल्लम ने हिजरत हज़रत बकर सिद्दीक़ को साथ लेके की। हज़रत अली कुरैश में जो दारुल नदवा में, दारुल नदवा होती थी, इसको कुरैश की पार्लियामेंट कहते थे, जहाँ पे सारे इकट्ठे होकर मशवरा करते होते थे। तो उन वो वहाँ पे आप सल्लम के नाउज़ुबिल्लाह कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहे थे। आप सल्लम ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पे लुटाया कि जिनकी ये मानते हैं वो मानते लुटा के आ जाना, और खुद हज़रत बकर सिद्दीक़ के साथ चल पड़े। तो पीछे इनको पता चल गया, वो पीछे आने लग गया। तो गारे सौर में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, 3 दिन वहाँ क़याम किया गारे सौर में। इस दौरान हज़रत अस्मा जो हज़रत बकर की बेटी थी, आप सल्लम और हज़रत बकर सिद्दीक़ को खाना देती रही इसमें। और 3 दिन वहाँ पे रहे, और फिर नेक्स्ट 3 दिन के बाद 27 सफ़र था, तो सफ़र ख़त्म हो गया। 3 दिन बाद सफ़र का महीना ख़त्म हो गया, तो इसलिए हिजरत का महीना कहा जाता है रबीउल अव्वल को, क्योंकि सफ़र से अगला महीना रबीउल अव्वल था। तो अगर मंथ ऑफ माइग्रेशन का भी सवाल आ जाए या हिजरत का महीना किसे कहते हैं, तो वो रबीउल अव्वल को कहते हैं। तो फिर आप सल्लम आगे फिर जब मदीना में मदनी ज़िंदगी इसके बाद शुरू हो जाती है, और एक हिजरी शुरू हो जाता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हिजरी के वाक़यात डिस्कस करेंगे। अभी आप सल्लम की नबूवत से पहले की ज़िंदगी और नबूवत के 13 साल, पहले 13 साल जो मक्की ज़िंदगी है, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। कल हम एक हिजरी से लेके इंशाल्लाह ऑनवर्ड सारे वाक़यात कर लेंगे। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन इस्लामिक स्टडीज़ का हमारा क्लियर हो जाएगा, जिसमें सीरतुन नबी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसमें से आते हैं। टाइम थोड़ा सा रह गया है, अगर कोई शॉर्ट कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी इंशाल्लाह फिर सर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन है कि मुलाकात होगी। आपने आपने सीरत नबी के बारे में भी बताया। ये सीरत नबी आप ये थोड़ा बता दें कि आप सल्लम की टोटल कितनी शादियां हुई थी, और औलाद सिर्फ हजरत मारिया और हजरत खदीजा में से थी, और किसी जी बीवियों जी, में से औलाद नहीं शायद थी? आप वसल्लम की 11 अज़वाज मुतहरात थी उम्महातुल मोमिनीन, और दो आप वसल्लम की बांदियां थीं, हजरत मारिया कब्तिया और हजरत रेहाना, ये दो बांदियां थीं, और 11 वसल्लम की बीवियां थीं। सर अब तक हमने सिर्फ यही इस्लामिक स्टडी को पढ़ा है, बाकी बाकी तो कुछ नहीं पढ़ा ना सर? बाकी हमने कंप्यूटर भी पढ़ा है, मैथ भी पढ़ा है, पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़ा है। सर उनके लेक्चर रिकॉर्ड अच्छा, वगैरह आप बता दें। अभी अभी मैं आपको अगेन मीटिंग